नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल रंजन। इरशाद टेक्निकल क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लेके आए हैं ग्लैंड यानी कि ग्रंथि लेके आए हैं और इसमें बहुत सा चीज पढ़ेंगे जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं और क्या होते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि होते हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं तो हम लोग ग्रंथि में तीनों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इसलिए पार्ट वन ये है और पार्ट वन एक और लाने वाला, पार्ट वन ये है और पार्ट टू एक और लाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें शायद हो पाएगा बहिर्स्रावी ही ग्रंथि हो पाए। देखेंगे, अगर कम समय में हो जाए तो हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि को भी देख लेंगे। अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे। 40 मिनट 45 मिनट हार्डली ये वीडियो रहेगा और उसके बाद पार्ट टू भी इतना मिनट का रहेगा, तो उसमें हम लोग दोनों को देख लेंगे। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो यानी कि आप ब्लड से रिलेटिव जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, पार्ट वन पार्ट टू दोनों देख लीजिए, और उससे पहले जो हम लोग को सिकांक पढ़ाए थे वो भी जाके देख लीजिए। ठीक है, यानी कि आप जो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, कुछ कुछ है जो इसमें मिलेगा और उसको हम लेके आगे निकलेंगे। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं ग्लैंड को। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है हम वीडियो डालें और आप तक आपको पास पहुंच जाए, इसलिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इस ग्लैंड से परिचित हो जाए और एग्जाम में भी परिचित शो अप कर सके, दिखा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि होता क्या है ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो ग्लैंड जो होते हैं इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग को देखा जाए, ठीक है, और दूसरा भाग को देखा जाए और तीसरा भाग को देखा जाए तो क्या क्या होता है हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो पहला जो होता है क्या होता है, बहिर्ग्रंथि होता है। क्या होता है, बहिर बहिर्स्रावी स्रावी ग्रंथि। दूसरा क्या होता है, दूसरा अंत स्रावी ग्रंथि। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तो मिश्रित, क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि, ग्रंथि हो गया। ठीक है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है, आपको लगता होगा कि ये बाहर पाया जाता है, शरीर के बाहर पाया जाता है स्रावी ग्रंथि, तो ऐसा नहीं है। कहाँ पे हमको ग्रंथि कोई दिख रहा है, तो शरीर के बाहर नहीं पाया जाता है। स्रावी ग्रंथि में होता क्या है, और ये देखिए आज तीनों को थोड़ा थोड़ा क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग परिचित हो जाते हैं इससे, ताकि नेक्स्ट वाला में ज्यादा दिक्कत ना हो और इसमें पता भी चल जाए, और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड भी हो जाएगा कि किसमें क्या होता है किसमें नहीं होता। थोड़ा थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन आज बहिर्स्रावी ग्रंथि को बहुत अच्छी तरह से फुल डिटेल्स में देखेंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि क्यों कहते हैं, जब शरीर से बाहर होता ही नहीं है तो फिर बहिर्स्रावी ग्रंथि कहा क्यों जाता है, तो इसलिए कहा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि सभी स्रावी मतलब सभी ग्रंथि से क्या होता है, एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम। क्या निकलता है, तो एंजाइम निकलता है। ठीक है, एंजाइम इसमें भी ज्यादा निकलता है। ठीक है, एंजाइम निकलता है। ठीक है, सॉरी, अंतःस्रावी में क्या हार्मोन निकलता है, इसमें क्या निकलता है, सॉरी, इसमें क्या निकलता है, इसमें हार्मोन निकलता है। ठीक है, एंजाइम जो निकलता है बहिर्स्रावी ग्रंथि में निकलता है। एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि से, यानी कि यहाँ से निकलता है। ठीक है, निकलता है। इसमें क्या निकलता है, तो इसमें हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, तो हार्मोन निकलता है। ठीक है, हार्मोन निकलता है। और इसमें देखें तो एंजाइम और हार्मोन दोनों होता है, यानी कि इससे एंजाइम समझिए और इससे हार्मोन, यानी कि एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। तो ये जो हो जाता है, क्या हो जाता है, मिश्रित ग्रंथि हो जाता है। मिश्रित मतलब दोनों का मिला हुआ जो ग्रंथि हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो मिश्रित ग्रंथि हो जाता है। अगर बात किया जाए एंजाइम निकलता है इसमें, ठीक है, तो एंजाइम निकलने से क्या बहिर्स्रावी ग्रंथि, तो नहीं। बहिर्स्रावी ग्रंथि का अगर मेन देखा जाए कि बहिर्स्रावी ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें क्या होता है, ये ब्लड से संपर्क नहीं करता है। क्या करता है, ये ब्लड से संपर्क नहीं करता है, और इसको निकलने के लिए स्पेशल नली होता है। क्या होता है, नली होता है। निकलने के लिए क्या होता है, नली होता है, यानी कि ये जो होता है, ठीक है, और इसमें जो होता है ब्लड से संपर्क जो होता है, यानी कि ब्लड से संपर्क संपर्क नहीं होता है। ये जो ब्लड से संपर्क नहीं होता है, यही सबसे बड़ा क्या है, रीजन है
बहिर्स्रावी ग्रंथि होने का। जैसे इसमें हम लोग देखें तो आंसू जो है, आंसू से आपको लगता है कि ये ब्लड से संपर्क है, अगर ब्लड से संपर्क रहता तो आंसू के साथ ब्लड भी आता। आप देखेंगे पसीना, पसीना भी क्या होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है। आप देखेंगे कन्हौआ, जिसको कान के मोम भी कहा जाता है, एयर मोम भी कहा जाता है, जिसको देहाती भाषा में कन्हौआ भी बोला जाता है। तो क्या वो भी होता है, जो क्या होता है बहिर्स्रावी। अब जो उल्टी करते हैं, वो मैटिंग जो करते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है, तो वो भी होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है, ठीक है। और क्या होता है, टॉयलेट जो हम लोग करते हैं वो भी क्या होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है। जिसमें खून से संपर्क ना हो, यानी कि खून उसमें नहीं आया, तो क्या होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होता है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात किया जाए, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो इसमें तो क्या होता है, तो इसमें हार्मोन निकलता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि इसमें क्या होता है, नली नहीं होता है। बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या होता है, नली होता है, लेकिन इसमें नली नहीं होता है। और ये जो होता है खून से क्या करता है, खून से संपर्क में रहता है, ठीक है। खून खून के संपर्क, यानी कि खून से संपर्क बनाता है, क्या करता है, सम संपर्क बनाता है, ठीक है, संपर्क बनाता है, ठीक है। खून से क्या करता है, संपर्क बनाता है, ठीक है। इसमें क्या, इसमें अगर देखें कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो देखें तो पीयूष ग्रंथि हो गया, ठीक है, पीयूष से निकलने वाला, पीयूष जो ग्रंथि है। फिर थायराइड ग्रंथि को देख ले, ये जो है थायराइड निकलता है। क्या भी कभी थायराइड को निकलते हुए देखा है, नहीं, थायराइड जो है अंदर अंदर निकलता है। अब वो खून से ही रिलेटेड संपर्क होकर क्या करता है, निकलता है, ठीक है। तो बहिर्स्रावी में देखें तो क्या हम लोग को बॉडी के पार्ट के बाहर जो निकलता है, जैसे पसीना हो गया, कनौआ हो गया, वो मैटिंग जो खून के संपर्क में नहीं निकलता, बहिर्स्रावी हो गया। और मिश्रित में हम लोग देखें कि मिश्रित में क्या है, तो मिश्रित की बात किया जाए तो इसमें जो होता है एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। यह इसमें एक स्पेशलिस्ट होता है, क्या होता है, जो इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है सबसे क्या है, प्रचलित हार्मोन है, यही निकलता है मिश्रित, ये मिश्रित ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो होता है क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि से निकलता है। तो हम लोग इसको क्या देखें, ऊपर ऊपर देख ली है, लेकिन अगर हम लोग डिटेल्स में आज पढ़ेंगे किसको, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि को। तो चलिए उसको क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि को, ठीक है। उसको कॉपी कर लेते हैं, उसको इरेज, क्या कर लेते हैं इसको इरेज। जब तक हम इरेज कर रहे हैं उस ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, आप इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जब तक हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इरेज करने में जो समय लग रहा है, उस समय में आप क्या कीजिए, आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग किसको दे, तो अंतःस्रावी ग्रंथि को देते हैं, ठीक है। किसको देते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि को देते हैं। किसको दे, तो सॉरी, बहिर्स्रावी ग्रंथि। पहले किसको देखते हैं, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है। बहिर्स्रावी ग्रंथि को हम लोग क्या करते हैं, फुल डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। हम फुल डिटेल्स में उसके बाद जो पार्ट टू में आएगा क्या आएगा, तो दोनों को हम लोग ले आएंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि होता है और क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि जो होता है, ठीक है। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि को अगर देखें तो इसमें जो होता है बहुत सा जो क्या होता है, बहुत सा ग्रंथि होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और कहाँ वो अवस्थित है उसको हम देखेंगे। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होता है, तो ये तो हम लोग देख लिए कि इससे क्या होता है, एंजाइम निकलता है, सबसे पहला बार। दूसरा, इसमें नली के द्वारा निकलता है, स्पेशल इसके लिए क्या होता है, नली होता है। और दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है कि ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है। बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होता है ब्लड के संपर्क में नहीं आता। जैसे हम लोग क्या देखे, तो आंसू हो गया, पसीना हो गया, ये सब क्या हो गया, बहिर्स्रावी ग्रंथि। टॉयलेट हो गया, ठीक है, वोमैटिंग हो गया, कान के कन्हौआ यानी कि मोम हो गया, एयर मोम हो गया, ये सब जो गया हो गया, तो क्या हो गया, बहिर्स्रावी ग्रंथि होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर बात किया जाए, सबसे पहला ग्रंथि की बात किया जाए, जो कौन होता है, तो कौन, सेरुमेन होता है। कौन होता है, सेरुमेन, सेरुमेन ग्लैंड, इसको हिंदी में भी सेरुमेने बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में ज्यादातर ऐसे ही क्या होता है, नेम होता है, इंग्लिश से रिलेटिव ही नेम होता है, ठीक है। क्योंकि जानते हैं सबसे ज्यादा खोज अगर किया है तो विदेशी लोग ही किया, और विदेशी लोग जो होता है इंग्लिश में ही अपना नाम रख रख के निकल जाता है। वही सेरुमेन जो ग्लैंड जो होता है, सेरुमेन ग्लैंड की अगर बात करें तो ये पाया कहाँ जाता है, तो सबसे पहले इसको हम लोग देखें। ये जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो कान में स्थित होता है। सेरुमेन जो ग्लैंड होता है कहाँ में स्थित होता है, तो कान में स्थित होता है, ठीक है। कहाँ में स्थित होता है, तो कान में स्थित होता है। और ये जो होता है क्या करता है, तो मोम का निर्माण बनाता है, यानी कि एयर मोम, मोम जिसको देहाती भाषा में क्या कहते हैं, तो कन्हौआ कहते हैं, क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी खुजलाता होगा तो आप लोग कांटी से उसको निकालते हैं, या कुछ चीज से जो कान खोदने वाला होता है उससे आप क्या करते होंगे, निकालते होंगे, तो कन्हौआ यानी कि मोम टाइप के निकलता है, ठीक है। मतलब कैसे धुरी टाइप के जो निकलता है
वो सूखा हुआ रहता है, वो निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, मोम अथी मोम कहते हैं, ठीक है, हेयर मोम कहते हैं। और उसी का कौन निर्माण करता है, तो सेरुमेन करता है। कौन करता है, तो सेरुमेन ग्लैंड करता है। सेरुमेन ग्लैंड का काम क्या है, तो कान के मोम निर्माण करता है जो, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि दूसरा ग्लैंड क्या है, तो दूसरा ग्लैंड की बात करें तो कौन है, लेक्राइमल। कौन, तो लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्रंथि जो होता है क्या है, लेक्राइमल ग्रंथि, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो लेक्राइमल ग्रंथि की अगर बात किया जाए, लेक्राइमल ग्रंथि के, लेक्राइमल ग्रंथि की बात किया जाए तो ये जो होता है कहाँ पाया जाता है, ये जो होता है आंख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आंख में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो आंख में पाया जाता है। और ये जो होता है क्या होता है, आंसू का निर्माण करता है। लेक्राइमल ग्रंथि जो होता है क्या करता है, तो आंसू का निर्माण करता है। क्या करता है, आंसू का निर्माण करता है, ठीक है। आंसू का निर्माण कौन करता है, तो लेक्राइमल ग्रंथि करता है। कौन करता है, तो लेक्राइमल ग्रंथि करता है। और लेक्राइमल ग्रंथि जो होता है कहाँ पे पाता है, कहाँ पे पाया जाता है, आंख पे, तो मान लीजिए ये आंख हो गया, ठीक है, ये जो हो गया आंख हो गया, ठीक है, और ये आंख हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो होता है क्या होता है, तो ये जो होता है क्या होता है, लोक्राइमल, लेक्राइमल ग्रंथि पाया जाता है। लेक्राइमल जो ग्रंथि होता है कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे ये जो होता है लेक्राइमल ग्रंथि आंख के ऊपर पाया जाता है, आंख के ऊपर लेक्राइमल ग्रंथि, और आंसू का निर्माण करता है। आंसू का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। आंसू का निर्माण कौन करता है, तो लेक्राइमल ग्रंथि। पूछ देगा क्वेश्चन कि आंसू का निर्माण कौन सा ग्रंथि करता है, तो लेक्राइमल ग्रंथि करता है। कौन करता है, तो लेक्राइमल ग्रंथि करता है, ठीक है। तो अब क्या एक और इसमें क्या है, इसमें जो होता है, इसमें एक होता है जो पहले लेक्राइमल ग्रंथि जो होता है आंसू के, ठीक है। और ये जो पनकटम हो गया, ठीक है, पनकटम, पनकटम जो होता है ये पाया जाता है। पनकटम कहाँ होता है, तो यहाँ पे पाया जाता है, पनकटम। पनकटम जो होता है, पनकटम का काम क्या है, तो पनकटम का क्या करता है, आंसू स्टोर करता है। पनकटम का क्या काम है, तो ये जो होता है आंसू को स्टोर करता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो आंख के किनारे में आप देखेंगे छोटा सा एक मासा टाइप के होता है, जो नाक की तरफ एक रहता है ना, नाक, नाक के जस्ट अगर कोना में उसको देखें, नाक की तरफ कोना में, तो एक छोटा सा मांस की तरह होता है। वही मांस जो होता है क्या होता है, पनकटम होता है। क्या होता है, तो पनकटम होता है। और पनकटम जो होता है क्या करता है, तो ये जो होता है आंसू का, आंसू का निर्माण कर अति आंसू का स्टोर करता है, सॉरी, स्टोर करता है। क्या करता है, तो आंसू का स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करता है। आंसू को क्या कर लेता है, स्टोर करता है। और ज्यादा जो होता है तो फिर टपक जाता है। क्या करता है, ज्यादा जब हो जाता है, आंसू बहने लगता है, तो उसके नीचे टपका दिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले अगर आप रोना शुरू करते होंगे तो यही कोना से लोर निकलता है। क्यों निकलता है भाई, जितना उसको बनता है वो क्या करता है, आंसू को स्टोर करता है। अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसको नीचे गिरा देता है, ठीक है। तो पनकटम कहाँ पाया जाता है, तो नीचे, यानी कि कोना में, नाक की तरफ कोना में पाया जाता है, ठीक है, आंख में, ठीक है। तो पनकटम का क्या काम है, तो आंसू का स्टोर, स्टोर करता है, आंसू का स्टोर करता है, आंसू का निर्माण लेक्राइमल करता है, ठीक है। लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्रंथि जो होता है आंसू का निर्माण करता है, आंख में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। और आंसू में कुछ जगह की, आंसू में कौन सा, आंसू में क्या पाया जाता है, आंसू में, तो आंसू में, आंसू में लाइसोजाइम, लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। आंसू में क्या पाया जाता है, तो लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। लाइसोजाइम पाया जाता है। आंसू में क्या पाया जाता है, तो लाइसोजाइम पाया जाता है। आंसू का निर्माण लोक्राइमल ग्रंथि, ठीक है। और पनकटम जो हो गया आंसू का स्टोर करता है, और आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। आंसू में क्या पाया जाता है, तो लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा भी देख चुके हैं ग्रंथि। अब तीसरा ग्रंथि देखते हैं। तो ये भी जो होता है तीसरा ग्रंथि भी, ये भी आंख ही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो आंख ही में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मोवेनियम, 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 मोवेमियम, 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 मोवेवियम जो होता है,
ये भी क्या होता है, आँखी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो मोबेबियम जो होता है आँखी में पाया जाता है, ठीक है? कुछ ज़्यादा छोटा लिखा गया है क्या? इसको क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है? ज़्यादा छोटा में दिखता नहीं है। तो मोबेबियम जो होता है, मो वे मी अ म मोवेमियम, मोवेमियम जो होता है क्या होता है, मोवेमियम ग्रंथि ये भी कहाँ पाया जाता है? तो ये भी जो होता है आँख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आँख में पाया जाता है, आँख में पाया जाता है, ठीक है? ये भी आँख में पाया जाता है। मोवेमियम ग्रंथि जो होता है यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है? यहाँ पे पाया जाता है। अब देखे होंगे कि जब इसको नीचे की ओर करते होंगे, नीचे का जो पलक होता है उसको नीचे की ओर करते होंगे तो वहाँ पे एक मांस होता है, वही क्या होता है, मोवेमियम ग्रंथि बोला जाता है उसको। मोवेमियम ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है? और मोवेमियम ग्रंथि भी आँख में पाया जाता है। ये क्या करता है भाई? ये जो है क्या करता है? ये जो है क्या करता है? ये ऑयल निकालता है। क्या निकालता है? ऑयल निकालता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा 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 पदार्थ निकालता है, पदार्थ निकालता है, ठीक है? निकालता है, चिपचिपा पदार्थ निकालता है, ठीक है? जिसे और ये क्या करता है, ये कीचड़ जो होता है, आँख के जितना भी कीचड़ है वो क्या कर देता है, कीचड़ भी निकाल देता है, कीचड़ भी निकाल देता है, ठीक है? तो कीचड़ भी निकाल देता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ ऑयल ऑयल भी निकालता है, ठीक है? और कीचड़ भी निकालता है। तो देखेंगे कि आप जब सो के कोई आदमी उठता है तो उसको यहाँ पे क्या होता है, कीचड़ होता है, कोना में एक कीचड़ पाया जाता है, ठीक है? जो क्या होता है, हल्का पीला कलर का होता है, ठीक है? तो उसको अगर देहाती भाषा में उसको देखें, यानी कि गाँव में क्या बोलते हैं उसको, कांची बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांची बोला जाता है। तो कांची ही जो होता है, ऑयल जो चिपचिपा पदार्थ होता है, वही सब निर्माण होकर कीचड़ और कांची ये सब जो आपस में मिलकर वही गंदगी जो होता है, कांची होता है, वो भी कौन निर्माण करता है? तो मोवेबियम ग्रंथि करता है। कौन करता है? तो मोवेबियम ग्रंथि करता है। कौन करता है? कीचड़ का और चिपचिपा ऑयल का निर्माण कौन करता है? तो मोवेबियम, ठीक है? मोवेमियम ग्रंथि करता है, ठीक है? तो अब चलते हैं इस चौथा ग्रंथि पे। तो चौथा ग्रंथि क्या है? अगर चौथा ग्रंथि की बात किया जाए तो चौथा ग्रंथि हम लोग देखें, चौथा ग्रंथि चौथा ग्रंथि जो होता है स्वेद, क्या होता है? क्या होता है स्वेद? स्वेद स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, ठीक है? स्वेद ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है? तो श्वेत ग्रंथि जो होता है यह किसका निर्माण करता है? तो यह पसीना का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो पसीना का निर्माण करता है, ठीक है? निर्माण करता है। पसीना का निर्माण कौन करता है? तो श्वेत ग्रंथि करता है, ठीक है? श्वेत ग्रंथि करता है। अब इसको याद कैसे कीजिएगा? तो श्वेत ग्रंथि देखिए, पसीना अगर बहता है तो आपको शर्ट उट जो होता है गर्मी के दिन में उजला हो जाता है। क्या हो जाता है? श्वेत हो जाता है। तो श्वेत से ही स्वेद याद रखिए, श्वेत से ही क्या रखिए? श्वेत याद रखिए, ठीक है? पसीना से हम लोग को शर्ट क्या हो जाता है? उजला, यानी कि श्वेत हो जाता है। तो श्वेत से ही स्वेद याद रखें, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि जो होता है, ठीक है? इसमें क्या पाया जाता है? तो श्वेत ग्रंथि में भी क्या पाया जाता है? तो नमक की मात्रा रहता है, ठीक है? उसके बाद क्या पाया जाता है? तो लाइसोजाइम की होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम होता है, ठीक है? लाइसोजाइम पाया जाता है। ये दोनों पाया जाता है, ठीक है? श्वेत श्वेत ग्रंथि में भी ये दोनों पाया जाता है। पसीना का निर्माण कौन करता है? तो श्वेत श्वेत ग्रंथि करता है। कौन करता है? तो श्वेत ग्रंथि। पसीना व्हाइट कर देता है हम लोग को कपड़ा का, तो क्या हो जाता है? तो श्वेत कर देता है, तो श्वेत ग्रंथि करता है, ठीक है? यहाँ पे ट्रिकली एक याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें पचमा, पचमा को देखें हम लोग, तो पचमा में कौन आता है? तो पचमा में आता है, पचमा में सेबकस। कौन आता है? तो सेबकस, सेब सेबकस, सेबकस। सेबकस जो होता है क्या होता है? सेबकस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो तैलिया, तैलिया ग्रंथि, ठीक है? तैलिया ग्रंथि। इसका ये जो होता है नाक के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो नाक के ऊपर पाया जाता है, नाक के ऊपर, ऊपर पाया जाता है। आप कभी-कभी सवेरे उठ के देखते होंगे तो नाक जो होता है गर्मी के दिन में आप ज़्यादा देखते होंगे कि नाक जो होता है चिपचिपा हो रहता है। कैसा हो रहता है? तो चिपचिपा हो रहता है। तो चिपचिपा किसके कारण हो रहता है? तो सेबकस के कारण होता है। सेबकस जो क्या करता है, वहाँ पे क्या करता है सेबकस? सेबकस जो होता है सीबम का निर्माण करता है। सीबम मतलब ऑयल एक टाइप का होता है, उसका क्या करता है? सीबम बोलते हैं। सीबम का क्या करता है? निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो सेबकस जो है
सीबम सीबम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो सीबम का निर्माण करता है, एक प्रकार का ऑयल है, ठीक है। जो त्वचा को मुलायम रखता है, ये जो होता है त्वचा त्वचा का मुलायम रखता है, ठीक है। मुलायम मुलायम रखता है, ठीक है। मुलायम रखता है, त्वचा का मुलायम रखता है। सेबकस जो होता है यानी कि तैलिया ग्रंथि जो होता है नाक के ऊपर पाया जाता है, और सेबकस का निर्माण करता है जो त्वचा का क्या करता है? मुलायम रखता है, ठीक है। ये जो होता है जानवर में बहुत ज्यादा पाया जाता है। सेबकस जो होता है, तैलिया ग्रंथि जो होता है जानवर में, क्या, जानवर जानवर तथा पक्षी जानवर तथा पक्षी में ज्यादा पाया जाता है। क्या? ज्यादा ज्यादा पाया जाता है। देखिएगा, जानवर जानवर भी ज्यादा चिकना होता है, और पक्षी को तो देखिएगा उसका पंख पे अगर आप हाथ फैलाते हैं तो बहुत ज्यादा चिकना होता है, क्योंकि सेवकस के कारण उसमें ज्यादा मोम की प्राप्ति होता है, और मोम से बहुत ज्यादा चिकना हो जाता है, और चिकना होने से वो बरसात में नहीं भीगता। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये बताइए पक्षी बरसातों के दिनों में क्यों नहीं भीगते, किसके कारण? तो सेवकस ग्रंथि के कारण क्या होता है? नहीं भीगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोम की प्राप्ति मतलब हो जाता है इसके कारण, और वहां पे पंख जो होता है चिकना हो जाता है, तो पानी वहां पे नहीं रुकता है, पानी सब नीचे चला जाता है, इसलिए नहीं भीगता है। तो सेवकस के कारण ही, ठीक है। तो हम लोग सेवकस को देख लिए हैं, तो अब चलिए छठा पे चलते हैं। तो छठा ग्रंथि को हम लोग देखें। छठा छठा ग्रंथि को हम लोग देखें। छठा ग्रंथि छठा ग्रंथि क्या है? तो क्या है? लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि है, ठीक है। लार ग्रंथि की बात किया जाए तो लार ग्रंथि जो होता है यह पाचक ग्रंथि होता है। क्या होता है? पाचक ग्रंथि। देखिए, इसको अगर फुल डिटेल्स में हम लोग को पढ़ना है तो यहाँ पे तो बस इसको देख लेते हैं कि एक लार ग्रंथि भी बहिर् ग्रंथि में आता है, ठीक है। बहिर् ग्रंथि में आता है, क्योंकि ये भी जो होता है क्या होता है? लार का यानी कि लार का निर्माण करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी जो होता है क्या करता है? इससे भी क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है, इसलिए इसको बहिर् ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन इसको जो होता है पाचन तंत्र में हम बहुत अच्छा से देखेंगे इसको, ठीक है। और उसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे इसका पार्ट 2 लाके फिर हम लोग क्या करेंगे? पाचन तंत्र लाने, डाइजेस्टिव सिस्टम ही लाने वाले हैं, तो उसमें हम इसको बहुत फुल डिटेल्स में देखेंगे। तो वो वहाँ पे हम लोग इसको फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। तो पाचन ग्रंथि है, ये पाचक ग्रंथि है और पचाने का ये काम करता है, ठीक है। इसमें एंजाइम पाया जाता है, इसलिए ये पचाने का काम करता है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं? सतमा को देखते हैं। सतमा में क्या है? तो सतमा में आ जाता है गैस्ट्रिक यानी कि जठर ग्रंथि। क्या आ जाता है? तो गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक मतलब जठर जठर ग्रंथि जठर ग्रंथि। अगर इसका बात किया जाए तो ये जो होता है ये पाचन एंजाइम होता है। ये भी जो होता है क्या होता है? पाचन पाचन एंजाइम होता है। क्या होता है? पाचन एंजाइम होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन? तो रेनिन और पेप्सिन, ठीक है। रेनिन और पेप्सिन। रे सॉरी, रेनिन 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 और पेप्सिन। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये दोनों का काम क्या है? ठीक है, ये दोनों का काम क्या है? जल्दी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। रेनिन का काम क्या है और पेप्सिन का काम क्या है, ठीक है। तो इसमें भी दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, रेनिन और पेप्सिन, ये दोनों प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है अच्छा से अगर भोजन नहीं पचता है, एंजाइम यानी कि गैस्ट्रिक जठर ग्रंथि अच्छा से काम नहीं करता है, तो इसका क्या रोग हो जाता है? तो गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। गैस्ट्रिक रोग जो गैस के द्वारा क्या है? प्रचलित है। तो इसको में क्या डॉक्टर दे देता है? तो हाजमोला उजमोला दे देता है, जिससे ये ठीक हो जाता है। तो जठर ग्रंथि जो होता है, ठीक है, इससे अगर ये अच्छा सा काम नहीं करे तो गैस्ट्रिक रोग हो जाएगा, ठीक है। ये पाचन एंजाइम होता है, और रेनिन पेप्सिन ये दो एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। सातवां देख लिए, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज में देखेंगे एंजाइम को। आठवां को देखेंगे। किसको देखेंगे? आठवां को देखेंगे। आठवां जो होता है क्या होता है? म्यूकस 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 ग्लैंड। क्या होता है? म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जो होता है, म्यूकस, इसको इंग्लिश में भी वही, हिंदी हिंदी में भी वही बोलते हैं, म्यूकस ग्रंथि, ठीक है। यानी कि म्यूकस ग्रंथि। अगर इसका बात किया जाए, म्यूकस ग्रंथि की बात किया जाए, तो यह जो चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है, यह जो होता है चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। ये जो होता है क्या करता है? चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है। चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ का निर्माण 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 करता है। यह क्या करता है? यह जो म्यूकस जो होता है चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है, जो भोजन निगलने में क्या करता है? सहायता करता है। आप लोग देखे होंगे कि भोजन जैसे कभी कभी आपको ऐसा होता होगा कि मान लीजिए कि आप भोजन खा रहे हैं, ठीक है। भोजन निकलने से पहले क्या हो जाता है?
मान लीजिए कुछ आ जाए तो आपको क्या हो जाता है, बिक देते हैं बाहर, तो कभी देखिएगा कि वो ज़्यादा दम क्या होता है, चिपचिपा हो रहता है। तो चिपचिपा इसलिए हो रहता है, कौन-सा निकलता है यह ग्रंथि, कौन ग्रंथि से निकलता है चिपचिपा पदार्थ? तो म्यूकस ग्रंथि से निकलता है, और म्यूकस ग्रंथि जो होता है वो पदार्थ को क्या करता है, चिकना कर देता है, ठीक है? चिपचिपा करके चिकना कर देता है ताकि निगलने में आसानी हो। और यह अमाशय में भी पाया जाता है, ठीक है? अमाशय में भी, बड़ा अमाशय में भी पाया जाता है, ठीक है? बड़ा अमाशय, अमाशय में भी पाया जाता है, ठीक है? पाया जाता है, ठीक है? यानी कि यह अमाशय में भी पाया जाता है, ठीक है? तो म्यूकस ग्लैंड कहाँ का? तो ये भोजन का यानी कि चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है, और यह जो होता है भोजन को निगलने में काम आता है, और अमाशय में भी पाया जाता है। तो हम लोग 8वां भी देख लिए, म्यूकस ग्लैंड भी देख लिए हैं, तो अब चलते हैं 9th की ओर। और 9th है जो, ये जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि को देखने वाले हैं, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो लीवर को कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो लीवर को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं, ठीक है? और होता भी है सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर, लीवर, लीवर यानी कि यकृत। यकृत ये जो होता है बहुत बड़ा ग्रंथि होता है, यानी कि अगर इसका पॉइंट की बात किया जाए तो इसका पॉइंट जो होता है सबसे सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि। और इसका सेकंड पॉइंट की बात किया जाए तो सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर क्षतिग्रस्त 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 अंगों को खुद ठीक कर लेता है, खुद ठीक कर लेता है। जैसे इसमें अगर थोड़ा-सा कट टूट जाए, तो क्या हो जाता है, अपने से ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सेल का निर्माण होता है। लीवर में सबसे ज़्यादा सेल का निर्माण होता है, अगर कट टूट गया, चाकू को लग जाता है, तो नॉर्मल ठीक हो जाता है, ठीक है? नॉर्मल अगर कट गया तो ठीक हो जाएगा, आप बोले काट के हटा दीजिए तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल कट गया तो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल का निर्माण होता है। यानी कि इसमें जो क्षतिग्रस्त होता है, क्या करता है, उसको अपने खुद से ही ठीक कर लेता है। तो क्षतिग्रस्त अंगों को खुद से ठीक कर लेता है, ठीक है? तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हो गया? तो यकृत हो गया, सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत हो गया। और ठीक है, क्षतिग्रस्त अंगों को खुद से ठीक कर लेता है। और उसके बाद करें तो इसमें जो क्या पाया जाता है, तो लीवर में ही क्या पाया जाता है, लीवर में ही फाइब्रिनोजेन क्या पाया जाता है, फाइब्रि फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन और क्या, तो और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, हेपरिन, ठीक है? पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? और फिर एल एक और चीज़ पाया जाता है, एल्बुमिन, एल्बुमिन, ठीक है? एल्बुमिन, एल्बुमिन। देखिए, हम लोग पिछला वीडियो में जो पढ़ने वाले थे, पार्ट 2 में पढ़े हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, क्लॉटिंग करता है, यानी कि ब्लड को जमाता है। लेकिन हेपरिन जो होता है एंटी ब्लड क्लॉटिंग होता है, यानी कि क्या करता है वो, कि ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है? वो जमने नहीं देता है, और ये दोनों क्या करता है, जमाता है, ठीक है? तो ये कहाँ, ये तीनों का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लीवर में होता है, ठीक है? अगर इसको फुल डिटेल्स में हम पढ़ाएं कहाँ पे, तो पिछला वीडियो में पढ़ा है, आप जाके पढ़ लीजिए, ठीक है? तो एल्बुमिन भी यहीं से निर्माण होता है, ठीक है? तो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन और एल्बुमिन, ये तीन, ये चारों का निर्माण यकृत से होता है, ठीक है? यहाँ पे ये चारों का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या है, तो अब इसमें क्या देखते हैं, जो एक और पदार्थ पाया जाता है, क्या, एक और पदार्थ पाया जाता है, बिलुरु, बिलुरुबिन, क्या, बिलुरुबिन। बिलुरुबिन क्या होता है, ये जो होता है यकृत में पाया जाता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ये जो लैट्रिन जो हम लोग को होता है, ठीक है, लैट्रिन, लैट्रिन को पीला रंग देता है, क्या देता है, पीला, पीला रंग देता है, ठीक है? पीला रंग देता है। अगर पीला रंग देता है, ठीक है, लैट्रिन को पीला किसके कारण किया जाता है, तो लैट्रिन को पीला जो होता है किसके कारण होता है, लैट्रिन पीला, तो बिलिरुबिन के कारण होता है। बिलिरुबिन जो होता है पीला रंग देता है किसको, लैट्रिन को, ठीक है? यानी कि पीला, और इसका जो मात्रा बढ़ जाता है तो हम लोग को शरीर भी पीला पीला हो जाता है, जिसे रोग कौन सा कहते हैं, तो पीलिया रोग कहते हैं। किस, कौन सा रोग कहते हैं, तो पीलिया रोग कहते हैं। यानी कि लैट्रिन का रंग पीला कौन करता है, तो बिलिरुबिन करता है, और इसका ज्यादा मात्रा बढ़ने से क्या हो जाता है, तो इसका ज्यादा मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है? जो हमारा शरीर भी पीला पड़ने लगता है, ठीक है? तो ये देख लिए। उसके बाद एक और है विलीवर्डिंग। विलीवर्डिंग जो होता है क्या होता है, एक और पॉइंट है,
वार्डिंग, विली वार्डिंग, विली वार्डिंग जो होता है, ये इसमें क्या होता है, ये पित्त को हरा करता है। क्या करता है? पित्त को हरा करता है, पित्त को हरा रंग देता है। ठीक है, पित्त को हरा रंग देता है। पित्त को हरा रंग कौन देता है? तो विली वार्डिंग देता है। विली वार्डिंग कहाँ पाया जाता है? तो लीवर में पाया जाता है। ठीक है, विली वार्डिंग तो लीवर में पाया जाता है, तो लेकिन लीवर पित्त को हरा नहीं करता। कौन करता है? तो विली वार्डिंग करता है। कौन करता है? तो विली वार्डिंग करता है। ठीक है, और बिलिरुबिन जो होता है लैट्रिन को पीला करता है, और इसका जो मात्रा बढ़ता है तो पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं ये दोनों पॉइंट के। तो अगला पॉइंट देखते हैं क्या? तो अगला पॉइंट देखें हम लोग, तो एक और पॉइंट है क्या? अमोनिया को यूरिया में क्या करता है? चेंज करता है। क्या करता है? अमोनिया अमोनिया को यूरिया यूरिया में चेंज करता है। क्या करता है? चेंज करता है। देखिए लीवर का काम कितना है भाई, चेंज भी करता है। अमोनिया को अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। अमोनिया बहुत जहरीला पदार्थ है, उसको क्या करता है? यूरिया में चेंज करता है। कम जहरीला पदार्थ में क्या करता है? चेंज करता है। विलिवर्डिंग जो होता है पित्त को हरा रंग देता है। ठीक है, बिलिरुबिन जो होता है लैट्रिन का पीला रंग देता है, और इसका जो मात्रा बढ़ता है तो पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, और लीवर में ही हाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, हेपरिन, एब्लोमीन, ये सब पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखें कि क्षतिग्रस्त अंग को अपने से खुद से भी ठीक कर लेता है, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसमें पॉइंट है, और इसका पॉइंट की बात देखा जाए तो इसमें हम लोग देखें कि इसमें लीवर जो होता है, ठीक है, लीवर में ग्लूकोज को, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और यह चेंज क्या करता है? और यह चेंजिंग करता है क्या इसको? तो चेंजिंग करता है इसको, तो ग्लूकोज को क्या? ग्लूकोज ग्लूकोज को किस में चेंज करता है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोज में चेंज करता है। ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? ग्लाइकोजेन में चेंज करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में चेंज कौन कर देता है? तो लीवर इंज करता है। अगर अगर लीवर नहीं होगा तो ग्लूकोज का ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगा शरीर में। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, जो हमारा शरीर को हानि पहुंचाएगा। ठीक है, तो यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में चेंज कर देता है कौन? लीवर। ठीक है, लीवर जो है चेंज कर देता है। ठीक है, अगर एक मान लीजिए कहीं क्वेश्चन पूछे कि अगर लीवर अगर नहीं हो, लीवर काम करना बंद कर दे, तो सबसे पहले तो है कि कौन कौन बंद हो जाएगा? तो सबसे पहले की बात किया जाए, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन बंद हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? तो फाइब्रिनोजेन और हेपरिन, फिर है और एल्बुमिन, ये तीनों ये चारों जो हो जाएगा निर्माण होना बंद हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा? देखिए प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन और ये जो होता है कौन? तो एक और है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये जो होता है क्या करता है? ब्लड को क्लॉटिंग करता है। ठीक है, जब ये दोनों जो होता है ब्लड को क्लॉटिंग करता है, जिससे ब्लड क्लॉट होता है। अगर कटता है तो क्या हो जाता है? ब्लड रुक जाता है। ठीक है, ज्यादा देर तक नहीं बहता, हार्डली 4 मिनट तक हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन हेपरिन जो होता है ब्लड के क्या करता है? बहने देता है, यानी कि क्लॉटिंग को हटाता है। ये सब जो होता है काम खत्म हो जाएगा अगर लीवर काम नहीं करना, मतलब काम करना बंद कर दे, तब काम करना बंद कर दे तो ये सब खत्म हो जाता है। और ग्लूकोज को भी चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं कर पाएगा, तो ग्लूकोज की भी मात्रा बढ़ जाएगा। बहुत सारा होगा, अमोनिया से यूरिया नहीं चेंज होगा। ठीक है, बहुत सारा पित्त को हरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिलियार्डिंग भी नहीं रहेगा तो पित्त का हरा रंग कैसे होगा? बहुत सा जो है यहाँ पे चेंजिंग को देखने को मिलेगा अगर काम नहीं करेगा तब। ठीक है, तो अब उसके बाद बात करें कि कार्बोहाइड्रेट को और चेंजिंग क्या करता है? तो कार्बो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को फैट में चेंज करता है, फैट में चेंज करता है। ठीक है, और ज्यादा फैट होने पर किस में चेंज कर देता है? और ज्यादा फैट होने पर कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देता है। किस में चेंज करता था? अगर कार्बोहाइड्रेट खूब खा रहे हैं तो क्या हो जाइएगा? फैट उसमें ज्यादा मिल जाएगा तो मोटा हो जाइएगा। और ज्यादा फैट खाते रहेगा, ज्यादा फैट और बनते रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा? मोटा के हाथी हो जाइएगा, एकदम गेड़िया जाइएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल बन गया तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल में भेज देगा। मतलब ये जाके कहाँ जाता है? तो ये जाता है हार्ट में। हार्ट में क्या करता है? ये हार्ट अटैक की बीमारी किसके कारण होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होता है। हार्ट अटैक की बीमारी किसके कारण होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होता है। इसलिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खाना चाहिए। देखिए अति का अंत हर एक चीज का होता है, आप कुछ भी ज्यादा खाइएगा तो दिक्कत ही होगा। तो कार्बोहाइड्रेट को भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, इतना कि मोटा के गड़ियाल है, मसियाल है कि चलो नहीं। जैसे देखे होंगे छोटा भैंसा, अगर देखे होंगे इतना खा लेता है कि उसको चलने भी नहीं होता, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। उसी प्रकार नहीं होना, बस
हिसाब से सब चीज खाना पीना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कार्बोहाइड्रेट को फैट में चेंज कर देता है, और फैट ज्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देता है। जब कोलेस्ट्रॉल हो गया तो भाई आपको हार्ट अटैक में चेंज कर देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, तो ठीक है। और इसमें क्या होता है, और इसको देखे, लीवर जो होता है बहुत काम का है भाई। लीवर जो होता है, क्या देखे कितना इसका काम है। तो लीवर जो होता है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा क्या होता है, लीवर में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाने वाला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाने वाला कौन है, तो कोलेस्ट्रॉल है। सबसे ज्यादा लीवर में कौन पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और जा ठीक है, और देखिए लीवर में एक फुकर सेल होता है। फुकर सेल होता है, क्या होता है, लीवर में एक फुकर सेल होता है। ठीक है, फुकर सेल, फुकर सेल होता है। अगर फुकर सेल ये क्या करता है, ये जो होता है जहरीला पदार्थों को क्या करता है, खा जाता है। क्या करता है, जहरीला, जहरीला या शराब जो होता है, शराब जो आदमी पीता है उसको क्या करता है, जहरीला पदार्थ या शराब को खा जाता है, खा जाता है। और मर भी जाता है। क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो ये तो मर गया भाई। लेकिन हम लोग देखे थे कि अपना क्या करता है, क्षतिग्रस्त अंग को क्या करता है, सही कर लेता है, खुद से सही कर लेता है। लेकिन हद ही तक न करेगा। ठीक है, अब ज्यादा शराब पीजिएगा, डेली शराब पीजिएगा, सवेरे उठे मार लिए 4 पौआ, फिर शाम में गया 4 पौआ मार लिए, फिर दोपहर में 4 पौआ मार लिए। भाई किसी चीज का, अब फूकर सेल बेचारा कितना शराब को खत्म करेगा, कितना खत्म करेगा। इसलिए क्या होता है, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। और जहरीला जो पदार्थ है, यानी कि जहर जो आदमी खाता है, उसका भी लीवर डैमेज हो जाता है। एक बैग अगर ढेर सारा जहर खा जाइएगा तो पूरा फोकर ही मर जाएगा, लीवर ही खराब हो जाएगा। तो फिर फोकर सेल कौन बनाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, लीवर ही खराब हो जाता है। थोड़ा मोना अगर जहरीला, जैसे आप फल खरीदने जाते हैं, और फल खरीदते खरीदते एक आध गो मुंह में ना जाते हैं, जैसे अंगूर खरीद रहे हैं, अंगूर एगो तोड़ के खा गए, भाई मीठा है कि नहीं मीठा है, जो उसमें जो पकाया हुआ रहता है कार्बेट जो रहता है, कार्बेट जो एक जहरीला पदार्थ है, उसको कौन हटाता है, फुकर सेल ही सबको क्या करता है, खत्म कर देता है। फुकर सेल जहरीला पदार्थों को खा जाता है और खुद मर जाता है। ठीक है, इसको इतना ईमानदार आदमी नहीं देखे, दूसरा के वजह से खुद को मृत्यु ले लेता है। ठीक है, तो फुकर सेल जैसा ही बनो। लेकिन नहीं, आज तो भाई आजकल के जमाना है कि दूसरे को मार देगा, खुद जिएगा। तो फुकर सेल देखिए मर जाता है। लेकिन ज्यादा अगर यूज कीजिएगा शराब और जहरीला पदार्थ एक बैग ज्यादा खा लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा फुकर सेल मर जाएगा। और क्या हो जाएगा, लीवर भी डैमेज हो जाएगा। तो फिर फुकर सेल नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, आदमी की मौत हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना इससे, अगर लीवर ही नहीं है तो देख रहे हैं कितना चीज होता है। पहले तो अमोनिया से यूरिया नहीं चेंज होगा, कार्बोहाइड्रेट से फैट में नहीं होगा, फिर कोलेस्ट्रॉल में नहीं, फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन में नहीं होगा, फिर हेपरिन नहीं बनेगा, प्रोथोविन नहीं बनेगा, फाइब्रिनोजेन नहीं बनेगा। बहुत सा ऐसा चीज है कि नहीं बनेगा अगर लीवर नहीं काम करेगा तो। ठीक है, तो हम लोग और आगे देखते हैं। और आगे क्या है, तो और यहाँ लीवर का एक और मेन काम है, भ्रूण, जो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी पढ़ते हैं। जब भ्रूण भ्रूण अवस्था में भ्रूण अवस्था में आरबीसी आरबीसी का निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। जैसे हम लोग में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो हम लोग में आरबीसी का निर्माण हड्डी के अंदर होता है। ठीक है, हड्डी के अंदर होता है। लेकिन अगर भ्रूण अवस्था में होता है तो उस समय तो हड्डी के अंदर नहीं होता। जैसे गर्भ अवस्था में तो भ्रूण अवस्था में होता है, जब तक कि बच्चा बाहर ना निकल जाए तो वो भ्रूण अवस्था कहा जाता है। तो क्या हो जाता है, भ्रूण अवस्था। उस समय खून का निर्माण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो उस समय आरबीसी का निर्माण लीवर में ही होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, क्योंकि उस समय वो भ्रूण में हड्डी नहीं पाया जाता है। अब हड्डी नहीं पाया जाता तो लीवर फिर खून कैसे बनेगा भाई। और खून है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए। तो भ्रूण की अवस्था जो होता है आरबीसी का, मतलब भ्रूण की अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है लीवर में ही होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। जो मिसो मिसोडर्म बनाता है, कौन बनाता है, मिसोडर्म बनाता है। लीवर में एक मिसोडर्म पाया जाता है, वही जो होता है खून का निर्माण करता है। ठीक है, मिसोडर्म 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 बनाता है, क्या बनाता है, मिसोडर्म बनाता है। ठीक है, मिसोडर्म जो होता है खून बनाता है, जो लीवर में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है, तो आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो हम लोग पार्ट 2 जो है लाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 लाने वाले हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि दोनों को खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम लाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, धन्यवाद।